हर एक शय में तेरे हुस्न का जमाल नहीं, तू बेमिसाल है, तेरा कोई मिसाल नहीं। शिकस्त खा गया तुझसे तू दोस्त है वरना दुश्मनों में तो इतनी अभी मजाल नहीं। हर एक शय में तेरे हुस्न शाद जमाल नहीं, तू बेमिसाल है, तेरा कोई मिसाल नहीं। और शिकस्त खा गया तू दोस्त है वरना दुश्मनों में तो इतनी अभी मजाल नहीं। जिंदगी के ये सफर, जिंदगी के ये सफर लौट कर न बेवफाई का। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम मुझ पे लग रहा है बेवफाई का। और गलियों को रौंद डाला जिसने अपने कदमों से, वह भी दवा करता है इस चमन के रहनुमाई का। आगे बढ़ो दोस्तों, ये दुआ मेरी है।
ये तस्वीर तुम्हारी है। थोड़े से हंसाएंगे, थोड़े से हंसाएंगे, थोड़े गम दे जा जिंदगी के सफर हम लौट कर आए। हिम्मत बढ़ रहा है। क्योंकि समाज में नफरतों का हाल यही रहा तो हश्र बहुत बुरा होने वाला है। कौन किसके साथ रहता है, कौन किस दल में रहता है, सारी मित्रता दली हो गई। तब मैं कहने के लिए विवश हूं कि मोहब्बतों का जगना, मोहब्बतों का होना और एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करना हमारी जिम्मेदारी बन गई। असवली भाई के साथ बैठ जाओ, कोई और, ये तो भाजपा वाले हो गए, किसी और के साथ बैठो तो ये सपा वाले हो, बिहारी जी के साथ बैठो तो बसपा वाले हो। साहब इन मोहब्बतों को, इस दोस्ताना रवैये को कम से कम दलित को मत बनाओ। ये सब हमारे मित्र हैं। अब कोई नेता बन गया तो उसमें हमारा दोष है, वो तो उसका किस्मत, उसका मेहनत जानेगा। ये तो हमारे लिए गर्व की, फख्र की बात है कि हमारा कोई मित्र नेता बन रहा है। मोहब्बत के सफर में दबदबा हो आँखियों का तो उसका अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं। और मोहब्बत के सफर में दबदबा जब आधियों का हुआ है तब ये युद्ध चल रहे हैं। हमास की क्या हस्र है आप देख रहे हैं। मोहब्बत के सफर में दबदबा हो आधियों का तो उसका अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज में है। इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। इसका इलाज इसका ये सिलसिला धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हमें कुछ पता
नहीं चल रहा कि ये हम कहाँ थे, कब 10-15 साल हो गए सर्विस में आ गए, कौन कहाँ से कहाँ चला गया। अभी 10-12-15 सालों पहले इसी डिग्री कॉलेज में हम लोग आशिकाना दिल लिए घूमे फिरते थे। आज जिम्मेदारियों का बोझ ऐसा है कि अपनी बीवी तक से भी मोहब्बत करने का समय नहीं मिलता। अब जो उम्मीद नहीं मरहले आस नहीं है। सो भैया, अजीत भैया, दो ही लोग ऐसे हैं जो नए हैं मेरे लिए, बाकी सब मेरे मित्र हैं, वो सब हमारे परिचित हैं। कुछ गिने चुने लोग बचे, यही हम लोगों ने कमाया है। छात्र जीवन में मैं एक सदस्य का भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बीए फर्स्ट ईयर में था तो एमए फाइनल तक के बच्चे हमको जानते थे, खाली इसी के लिए। उम्मीद नहीं मरहले आस नहीं है, जीने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। और क्या जानिए ये कौन सी मंजिल का जुनू है कि हम मिट तो रहे हैं मगर एहसास नहीं, हम मिट तो रहे हैं। कोई पंक्ति नहीं बोलूंगा। जो शख्सियत को चमका दे उसे चरित्र कहते हैं। जो शख्सियत को चमका दे उसे चरित्र कहते हैं। जो रोते हुए को हंसा दे उसे विचित्र कहते हैं। हमारे यहाँ विचित्र कवि थे, बाबा है नहीं, लेकिन वो रोते हुए के चेहरे पर मुस्कान पैदा करते थे। जो शख्सियत को चमका दे उसे चरित्र कहते हैं। जो रोते हुए को हंसा दे उसे विचित्र कहते हैं। और जो वातावरण को